आपके साथ? क्योंकि किसी को कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। अगर कोई गरीब है तो उसको मिलना चाहिए। रिजर्वेशन की वजह से वो डिज़र्विंग जो प्लेस जिन लोग के लिए बनना चाहिए वो हट जाता है। तो ये रिजर्वेशन पूरे तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ठीक है, जो वीकर सेक्शंस के सोसाइटी से आते हैं उन लोग के लिए रिजर्व्ड रहता है, वो एक अच्छा बात है। लेकिन मान लीजिए अगर वो डिज़र्विंग नहीं है, वो मतलब उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है, और जो हायर सोसाइटीज़ के रहते हैं, अपर कास्ट जो हम लोग की सोसाइटी में कहा जाता है, अब वो लोग मान लीजिए कि अंदर से उतने हैं डिज़र्विंग, तो उन लोग से तो वो जगह छीना जाता है। तो रिजर्वेशन को हटाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पटना वुमेंस कॉलेज के पास, और वहां पे जो बहुत सारी अभी छुट्टी हुई है, बहुत सारी लड़कियां जो है उस कॉलेज की छात्राएं जो है वो बाहर आई हैं, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ दिख रहा है, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% का जो आरक्षण स्वर्णों में लागू हुआ है, उसको लेकर इन छात्राओं का क्या कहना है, आइए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तनुश्री। तनुश्री। तनुश्री, आपको EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत जो 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाया गया है, इसमें कल सुप्रीम कोर्ट में एक वकीलों ने ये कहा है कि संविधान से खेला गया है। आपको क्या लगता है कि ये आरक्षण 10% आया है स्वर्णों में, आपके हिसाब से क्या है? 10% मतलब किसके लिए? स्वर्णों में। स्वर्ण मतलब आप समझ रही हैं? नहीं। स्वर्ण जाति जैसे लाला, भूमियार, अच्छा। राजपूत, ये सब जो है वो लोग स्वर्ण में आते हैं, जो 4 जातियाँ हैं। हाँ। तो उनको भी 10% EWS के तहत, तो जो 8 लाख सालाना से जिनका मतलब कम है आय, वो आएंगे। हाँ, सही है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से सही है? हाँ। क्यों सही है आपके हिसाब से? क्योंकि किसी को कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। अगर कोई गरीब है तो उसको मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है 8 लाख कमाने वाला साल में आदमी गरीब होगा? नहीं, 8 लाख तो नहीं, गरीब नहीं होगा। तो ये तो वही है ना, 8 लाख जो है वो कमा रहे हैं लोग। हाँ, तो उनको फिर गलत रखा है। गया इसमें। हाँ, तो फिर गलत है। आरक्षण पहले 50%, 49.5% लोगों बता, अब उसको 10% बढ़ा दिया गया कि ये अब स्वर्ण में भी होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम से। हाँ। तो वो 8 लाख का मतलब, यानी अगर इसको महीने से कैलकुलेट करें तो डिवाइड करें तो 66,000 आता है। तो 66,000 के कुछ गरीब कमाता है, नहीं। तो उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? नौकरी में या फिर शिक्षा में भी नहीं, ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। नहीं। आपकी राय से ये गलत है। गलत है। हाँ। मतलब कितना होना चाहिए वीकर सेक्शन का? जिसका 1 या 2 लाख है। 1 या 2 लाख साल में अगर कमा रहे हैं तो वैसे लोगों को मिलना चाहिए। तो इस पर फिर से सोचने वाली। हाँ, बिल्कुल। यदि कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या राय है। 8 लाख से जो लोग कमाने वाले ऊपर लोग हैं, उनको रखा गया है कि 8 लाख से आप कम कमाते हैं तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए 10%। तो क्या आपको लगता है कि वो गरीब होते हैं वो लोग? देखिए, किसी के कंडीशंस पे नहीं जाना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिज़र्विंग लोग हैं, लेकिन ये रिजर्वेशन की वजह से वो डिज़र्विंग जो प्लेस जिन लोग के लिए बनना चाहिए वो हट जाता है। तो ये रिजर्वेशन पूरे तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ठीक है, जो वीकर सेक्शंस के सोसाइटी से आते हैं उन लोग के लिए रिजर्व्ड रहता है, वो एक अच्छा बात है। लेकिन मान लीजिए अगर वो डिज़र्विंग नहीं है, वो मतलब उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है, और जो हायर सोसाइटीज़ के रहते हैं, अपर कास्ट जो हम लोग की सोसाइटी में कहा जाता है, अब वो लोग मान लीजिए कि अंदर से उतने हैं डिज़र्विंग, तो उन लोग से तो वो जगह छीना जाता है। तो रिजर्वेशन को हटाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सरकार ने तो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कर दिया कि 10% अगली जाति के लोगों को जो EWS में बनाया गया, यानी जो 8 लाख तक आप अगर कमाते हैं तो आपको मिल जाएगा आरक्षण। तो क्या 66,000 महीना कमाने वाला आरक्षण का हकदार है? नहीं। तो ये क्या गलत है या सही है? गलत है मेरे हिसाब से। गलत है। हाँ। क्योंकि बाकी जो पहले भी SC/ST का आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, OBC में भी क्रिमिनल बनाया गया है, अब इसमें भी उसी तरीके से बना दिया गया। तो आरक्षण आपके हिसाब से लगता है कि गलत है, एकदम नहीं होना चाहिए? नहीं होना अच्छा, चाहिए। ये बताइए क्यों नहीं होना चाहिए आरक्षण?
क्योंकि किसी की आप कंडीशन पे जाके आप नहीं जज कर सकते हैं। आखिर सबको एजुकेशन चाहिए, सबको अपना ये जॉब चाहिए, करियर बनाना है। लेकिन अब ये रिजर्वेशन हो जाएगा तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा बहुत लोग के लिए। ये मतलब किसी किसी के लिए बहुत डिमोटिंग भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत गरीब तबका से लोग आ रहा है जिसकी परवरिश वैसी नहीं हुई है, अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई है और उसको ज़रूरत है आरक्षण की। आरक्षण ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन अगर वो मार्क्स लेके आ ही जाएंगे तो वो एक होना चाहिए कि मार्क्स पे आपके एबिलिटी पे वो जज होना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन की सीट एक रिज़र्व करके रखेंगे और ये बड़े सेक्शन को थोड़ा कम प्रेफरेंस दिया जाएगा और नीचे वाले सेक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप तो मेरी एक आप है, आपके पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसकी माँ काम वाली है और उस तरीके का खाना पीना उसको नहीं दे सकती, उस जगह का स्कूल नहीं दे सकती। आप कॉन्वेंट में पढ़ी या अच्छे खाना पीना खा के, तो आपका एक परवरिश अपब्रिंगिंग, आपका जो मेंटल लेवल, उसका मेंटल लेवल, दोनों में फ़र्क है बहुत। लेकिन अगर दोनों को समान ला के खड़ा करना है तो आप दोनों में से आरक्षण किसको जरूरत होना चाहिए? उसको होना चाहिए, उसको होना चाहिए। तो उसको मिलना चाहिए आरक्षण। बिल्कुल। ये तो नहीं बोलना चाहिए कि उसके वजह से मेरा हक छीना जा रहा है। नहीं, तो वही तो सवाल है। आप बोल रहे हैं आरक्षण पूरी तरीके, लेकिन यहाँ पे अब आप देख नहीं ना सकते हैं कि कौन कितना, मतलब यहाँ पे वो है जिस, मान लीजिए कि ठीक है वो लाइक उसको मिल गया रिजर्वेशन, उसके लिए आरक्षण होना चाहिए। अब वो खुद नहीं करना चाहती, अगर वो पढ़ने में इतनी नहीं है, उसको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आगे के लिए, और मेरे अंदर है कि मेरे को कुछ करना है, तो आखिर तो मेरा हक छीना जाएगा ना। आपके बराबर जब वो आ जाएगी, आपके बराबर आते आते तब उसको लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो वो समय के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से आपके बराबर आएंगे। तब तो वो बराबरी आएगी ना। तब तो हम बात इक्वलिटी की करते हैं। जैसे आप वुमेन हो तो आप बात करते हो ना कि जेंडर इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, तो उसी तरीके से वो भी तो बात करते हैं जो दलित है या जो पिछड़ा है, पिछड़ा है, कि हम भी जो है उस लेवल पे जाए। तो सबकी अपने अपने हिसाब से आरक्षण है, आपको भी मिलता है, महिलाओं को भी आरक्षण है, तो ये बराबर मिलना तो चाहिए। क्या महिलाओं को भी आरक्षण बंद हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं। क्यों उसमें क्यों आरक्षण बंद नहीं होना चाहिए? क्योंकि बराबर मिलना चाहिए ना। यहाँ पे एक रेशियो दे दिया गया है कि 10%, 50% ऐसे करके। अगर इतना ही रिजर्वेशन करना है, फिर सबको इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी करना ही है, तो बराबर होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 40% दिया गया है अपर कास्ट को और ये अपर कास्ट में कोई आरक्षण नहीं था, अभी हुआ है 2019 के बाद EWS के तहत, पहले नहीं था, तो संविधान में नहीं था। अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट के तहत वो करा गया है।